गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखिए इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 से। क्वेश्चन नंबर 11 है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बनाते हैं कैसे। दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, इस dy को इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, माइनस वाई को इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो क्या बनेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये माइनस वाई इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स ओवर डी वाई, अब इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, कितना हो गया माइनस 1 ओवर वाई एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू करिए इसको, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई एक्स। अब ये डिनोमिनेटर तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वाई हो गया। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं किस रूप में कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस 1 ओवर वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ये फॉर्म आ गया अल्टीमेटली आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्म है आपने पढ़ा था, दो फॉर्म पढ़ी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है, या तो इस फॉर्म में हो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, P और Q x के फंक्शन है या क्या है, कांस्टेंट है। या तो ऐसी फॉर्म हो, या दूसरी फॉर्म ऐसी बताई थी कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू Q1, वेयर P1 and Q1 are the functions of y और कॉन्स्टेंट्स। ये दो बातें आई थी, या तो इस फॉर्म का हो, इसमें हमने काफी क्वेश्चन कर दिए हैं। अब इस फॉर्म में एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था इस फॉर्म का, यदि इस रूप में है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, जहां P1 और Q1 क्या है, y के फंक्शंस है। P1 भी y का फंक्शन है, Q1 भी y का फंक्शन है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे ये मैच कर रहा है। देखिए dx ओवर dy, देखो x P1 क्या हो जाएगा 1 ओवर y का फंक्शन है, Q1 क्या हो जा रहा है y, ये भी y का ही फंक्शन है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे कंपेयरिंग विद, किससे आप कंपेयर कर रहे हैं, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। दिस इंप्लाइज दैट पी वन इज इक्वल टू 1 ओवर वाई, पी वन इज इक्वल टू 1 ओवर वाई एंड क्यू वन इज इक्वल टू वाई। पी वन क्या है 1 ओवर वाई है, Q1 क्या है y। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, P1 भी y का फंक्शन है, Q1 भी y का फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे? देखिए, यदि ऐसा है तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है इसका? देखिए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहां स्टूडेंट आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखिए, आप देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक e टू द पावर pn dy होगा यहां पर। ये इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकलता है e टू द पावर p1 dy। पहले वाले केस में क्या था, जहां dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q था और p और q x के फंक्शन थे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता था? e टू द पावर p dx। भाई ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट? e टू द पावर आपके पास p1 जो है 1/y है, 1/y इंटीग्रेटिंग p1 आपका 1/y dy है, तो इज इक्वल टू e टू द पावर 1/y dy का मतलब हुआ log ऑफ y। ठीक है, 1/y dy क्या log ऑफ y, और एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो जाती है तो कितना होगा दोस्तों? y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? y आएगा, y आ गया। अब सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें ये आएगा। जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, तो सॉल्यूशन ऐसा दिया जाएगा। वहां पहले वाले केस में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहां क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, ये ध्यान रखना है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1, यहां पर q1 है, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। ठीक हो स्टूडेंट? तो कितना हो जाएगा ये? x इंटू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आपके पास, q1 कितना है स्टूडेंट? q1 इज y, ये आपका y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास y है, dy हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट xy इज इक्वल टू y स्क्वायर dy। दिस इंप्लाइज है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? y³ प्लस c। ठीक है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए तो क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहां y से डिवाइड होगा, y² प्लस c/y। बस ये सॉल्यूशन आ गया। x इज इक्वल टू y² प्लस c/y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है इसमें? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं। आसान है क्वेश्चन, सब एक तरीके से हैं, बस देयर इज द नीड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी पता चल जाएगा कि होमोजेनियस से करना है कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन इसका किस मेथड से फाइंड आउट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? आप देखिए, हमारे पास है x प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू y। x प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू y।
इसको यहां कर लीजिए, इसको इसके नीचे कर लीजिए, और क्या लिख सकते हो, x प्लस 3y² बाई वाई इज इक्वल टू dx ओवर dy, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, dx ओवर dy y इसके नीचे होगा। और किस रूप में लिख सकते हैं, dx ओवर dy इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं अंडरस्टैंड, x ओवर y प्लस इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और दिस में भी रिटर्न एज dx ओवर dy माइनस x ओवर y इज इक्वल टू 3y, और dx ओवर dy प्लस माइनस 1 ओवर y x इज इक्वल टू 3y। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक कंडीशन ये भी बताई है, यदि फॉर्म आपकी ऐसी हो dx ओवर dy प्लस p1y इज इक्वल टू q1 की फॉर्म हो, जहां p1 एंड q1 आर द ये आपका x के रूप में होगा, p1 एंड q1 आर द फंक्शंस ऑफ किसका, y। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म की है dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, जहां p1 और q1 किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है, और क्या है, कांस्टेंट्स है, या तो y के फंक्शन ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो इनका ऐसी स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है स्टूडेंट e टू द पावर p1 dy, क्योंकि फंक्शन ही किसका है, y का है p1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये सॉल्यूशन दिया जाता है इस केस में जब ऐसा हो। ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस होल विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरा काम यहां पर क्या होगा, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले आप इसका कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन करते हैं तुलना करने पर। ठीक है, आप लिख दीजिए dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विद दिस, इसका कंपैरिजन इससे करने पर, दिस इंप्लाई दैट व्हाट यू फाइंड p1 इज इक्वल टू माइनस 1/y, p1 इज इक्वल टू माइनस 1/y, और q1 आपका कितना हो रहा है 3y, p1 आया माइनस 1/y, q1 आया 3y। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकाल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकाल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट e टू द पावर p1 dy। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर p1 कितना है, p1 आपके पास माइनस 1 ओवर y है, 1 ओवर y dy, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 1 ओवर y dy, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 ओवर y dy का e टू द पावर माइनस तो है ये log y। ठीक है,
इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर log y टू द पावर -1, ठीक है, a टू द पावर log, ठीक है, इस माइनस साइन को यहां ले लीजिए, -1 को ऑप्शन समझ लीजिए y की पावर में, तो एक्सपोनेंशियल और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल करके आया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब क्या करेंगे आप, अब सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिए आप सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए कितना होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, इस रूप में आता है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/y, q1 कितना है 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a/y dy प्लस c, इससे कट गया, दिस इंप्लाइज दैट x/y इज इक्वल टू 3 dy प्लस c, ठीक है, बस हो तो गया इंटीग्रेशन। अब आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे आप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कैसे इंटीग्रेशन बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट x/y इज इक्वल टू 3, इसका इंटीग्रेशन कितना y प्लस c, और x इज इक्वल टू 3y² प्लस cy, x इज इक्वल टू 3y² प्लस cy, ये हमारे पास जो आएगा, ये आया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं लेसन, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आप देखिए स्टूडेंट, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 find the particular solution satisfying the given conditions। ठीक है, आपको बोला जा रहा है 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या डिस्टेंस dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू, आपके पास है sin x, कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/3, ये कंडीशन है। dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x, ये एडिशन कंडीशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना, आप जानते हैं कि चैप्टर तो लीनियर का चल रहा है, ठीक है, तो उसी से ट्राई करेंगे। और आपको कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/3, ठीक है। ये कंडीशन क्यों दी रहती है, ये कंडीशन आपके पास, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो कैसा सॉल्यूशन आता है,
जनरल सॉल्यूशन आता है। जनरल सॉल्यूशन मीन्स उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी होता है। अब उस सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 3, मीन्स जिसका सॉल्यूशन आएगा y और x में आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 3 करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। और जब उस कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्यूशन में पुट करते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें जब कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट रखते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जब उसकी वैल्यू हम वहां रख देते हैं निकाल करके, ऐसी कंडीशन दी हुई रहती है, तो वही सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल। पहले क्या था, जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, या उसको बोलते हैं व्यापक हल। व्यापक मैंने आपको बताया, व्यापक इसलिए कहते हैं कि सी की वैल्यू को अलग अलग आप करेंगे तो अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक हो गया, तो वो फैमिली ऑफ द कर्व शो करता है। जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था तो वहां मैंने बताया था ये चीज। ठीक हो गया, तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास दी हुई है तो इससे हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, विशिष्ट हल निकलेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको देखिए, सीधा सीधा है, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx प्लस 2 tan x y इज इक्वल टू साइन x। ये इक्वेशन ठीक है, किससे मिलती जुलती है, कंपेयरिंग विद, किससे मिलती जुलती है दोस्तों, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से, इससे कंपेयर कीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें p और q आपके या तो x के कांस्टेंट x के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। इससे मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां देखिए आप, p की वैल्यू आपकी 2 tan x आ रही है क्योंकि y का कोएफिशिएंट यार p है और यहां y का कोएफिशिएंट 2 tan x है। यहां ये राइट हैंड साइड में q है, यहां sin x है, तो ये भी q भी sin x का, q भी x का फंक्शन हो गया और p भी x का फंक्शन हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 2 tan x एंड q इज इक्वल टू sin x। ठीक है, ये फॉर्म आपकी ये बन गई जहां p आपका x का फंक्शन है, q x का फंक्शन है। जब ऐसा बन जाता है तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। जब ऐसा निकल जाता है तो क्या निकालते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर p dx। ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच, e टू द पावर p मींस 2 tan x, 2 tan x dx एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2 tan x dx। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब इंटीग्रेशन, बात ही होती है कि 10x का इंटीग्रेशन आता कितना है, 10x का इंटीग्रेशन आता है log sec x। आप जानते हैं dy dx log sec x, इसका डिफरेंशिएशन यदि करना चाहेंगे तो log x का होता है 1 by x मींस 1 by sec x। अब sec x का होगा तो sec x 10x, इससे कट गया आगे 10x। तो log sec x का डिफरेंशिएशन 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन log sec x। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास कितना बना, e टू द पावर 2 log sec x। ठीक है दोस्तों, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनके इंटीग्रेशन आप तैयार करें। तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ ये आपका बन गया, इस पावर 2 को अब यहां ले जा सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ sec स्क्वायर x। ऐसा लिख दिया मैंने, ये जो 2 है यहां पावर में लिख दिया। ठीक है, 2 पहले आ जाता है, एक्सपोनेंस से log कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना होगा दोस्तों, sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो एक काम का हमारे पास, एक तो मुझे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, sec स्क्वायर x हुआ। p कितना है, p आपका है 2 tan x है,
और Q कितना है स्टूडेंट, Q आपका साइन एक्स है। बस इतना ही मुझे चाहिए मटेरियल। ठीक है, ये रॉ मटेरियल हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। P आपका कितना आ गया, 2tan x आ गया। और Q आपका कितना आया स्टूडेंट, साइन एक्स आ गया। बस अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस समय मैंने लिख दिया राइट साइड में, बोर्ड के राइट साइड में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखिए कर रखे हैं आपने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, q आपका कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ठीक है, अब मेन बात है कि इसका इंटीग्रल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेन बात आपका ये है, तो मैं थोड़ा अलग से इसको निकालता हूं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कितना, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx को मैं लिख सकता हूं कितना, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकता हूं इसको। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग ऐसे क्वेश्चन हमने, ऐसे इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूशन में किए होगा। टेकिंग cos x is equal to t, this implies that minus sin x dx is equal to dt, this implies that sin x dx is equal to minus dt। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, यही इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x dx को मैं माइनस dt लिख रहा हूं, माइनस dt बाई cos x को हमने t माना हुआ है तो t स्क्वायर हो गए। ठीक है, अभी कितना हुआ डिस्टेंट, इसको देखिए आप, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस टी टू दी पावर माइनस 2 dt। ठीक है, पावर ऊपर ले गए, नेगेटिव बाहर कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस टी टू दी पावर -1 बाई -1 प्लस, चलो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं, बाद में एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो टी टू पावर -2 को क्या लिखा, टी टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो टी टू पावर -1 ओवर दिस, और -1 से ये आपका कट गया, -1 से -1 प्लस बन गया, ये बन गया 1/t, और 1/t मीन्स 1/cos x। t आपका क्या है, t हमारे पास cos x है, और 1/cos x कितना हो गया, sec x हो गया। ठीक है, तो कहने की बात ये हुई कि इसका इंटीग्रल कितना आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर करके सॉल्व करके हमारे पास sec x आ गया। ठीक है, तो यहां पुट कर दूंगा या वैल्यू रख दूंगा मैं, तो मेरे पास ये आया कितना, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया sec x आ गया। ठीक है, तो अब आप रख दीजिए, ये पूरा आपका इंटीग्रेशन करके ये sec x आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, अब आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कुछ नेगेटिव साइन sec x, अच्छा ठीक है। चलिए अभी आपने क्या करना है, इसमें अभी आपको c की वैल्यू भी चाहिए ना, इसमें आपको c की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, ये माइनस हमारे पास आया था कहां से, माइनस आया था, माइनस माइनस माइनस, चलो देखते हैं। यानी अब आपके पास कंडीशन है
y इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू पाई बाई, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आया ये कैसा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन सी है इसमें, ठीक है। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी कितना है, ये कंडीशन दी हुई देखिए, इसकी हेल्प से निकलेगा। तो y इक्वल टू 0 कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस सी। तो सेक पाई बाई 3 कितना हुआ, सेक 60, तो सेक 60 आपका कितना हुआ 2 प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू माइनस। ठीक हो गया। अब सी की जगह पे -2 करनी तो हो तो गया सॉल्यूशन, बस ऐसे को निकालना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपके पास है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये भी निकल गया, इसकी वैल्यू -2। तो यहाँ सी की वैल्यू जैसे रखेंगे ये जनरल सॉल्यूशन किसमें बदल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये व्यापक किसमें बदल जाएगा, विशिष्ट में बदल जाएगा। तो आपके पास द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स विशिष्ट हल कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये आपका बन जाएगा क्या है, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस सी था ना, तो सी की जगह पे -2, ठीक है। और sec स्क्वायर x आप डिवाइड कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, sec x -2 ओवर sec स्क्वायर x। पूरी इक्वेशन को sec स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हो, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/sec x क्या होता है, cos x, 1 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब एक लेक्चर और लेंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मिसलेनियस को चलेंगे, कम से कम 3 दिन वाला लगेगा, तो विद इन 4 डेज हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी आज के लिए, थैंक यू।